Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी 2019 के करंट अफेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बजट 2019 के अनुसार कितने वार्षिक वेतन वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बजट 2019 अभी हाल ही में पेश हुआ है 1 तारीख को, ठीक है, 1 फरवरी को। और इसमें कितने वार्षिक वेतन वालों को इनकम टैक्स सबसे नहीं देना पड़ेगा? 5 लाख, ठीक है। अब तक ये क्राइटेरिया था 2.5 लाख रुपए तक। तो 2.5 लाख रुपए जिनकी वार्षिक इनकम हुआ करती थी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था 2.5 लाख रुपए तक के। लेकिन अब ये क्राइटेरिया बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख वार्षिक इनकम वाले को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद बजट 2019 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बजट 2019 को पेश किया है पीयूष गोयल जी ने, ठीक है। पीयूष गोयल जी रेलवे और कोयला मंत्री हैं करंट टाइम पर, लेकिन इनको अंतरिम वित्त मंत्री भी बनाया गया है। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि अरुण जेटली जी की, जो कि वित्त मंत्री हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से वे अमेरिका में गए हैं इलाज कराने। तो उनकी जगह पर अंतरिम वित्त मंत्री बनाया गया है पीयूष गोयल जी को, जो कि वर्तमान में रेलवे मंत्री और कोयला मंत्री भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही अंतरिम बजट 2019 पेश किया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस 2019 के बजट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो यही हो गया कि इनकम टैक्स की क्राइटेरिया बढ़ा दी गई है 5 लाख तक। 5 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है कि रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए। आपको पता होगा कि अब रेलवे का भी जो बजट होता है वो आम बजट के साथ जोड़ा गया है। पहले ये रेलवे बजट अलग हुआ करता था, लेकिन ये फिर से शामिल कर दिया गया। इसके साथ ही 2 हेक्टेयर की ज़मीन जिसके पास है, भूमि वाले किसान हैं, उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो 6,000 रुपये होंगे ये 2-2 हज़ार की किस्तों में, 3 किस्तों में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष जो होगा 6,000 रुपये दिए जाएंगे, उसमें ये 2,000, 2,000, 2,000 3 बार में करके दिए जाएंगे। क्लियर है। और अगला पॉइंट है कि 2019-20 में UPA सरकार, यानी कि अगर ये सरकार रहती है, आगे भी चुनाव होने वाले हैं आपको पता है, तो अगर रही तो फिर मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ठीक है, मनरेगा के लिए। तो ये थे बजट 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको और भी पॉइंट्स जानने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को। किसे? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो है उसके ये पूर्व छात्र रह चुके हैं, यानी कि स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं फिर से पूरी लाइन बोल रहा हूँ, आप लोग ये याद रखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि है खड़गवासला में, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि है देहरादून में, इन दोनों के ये स्टूडेंट रह चुके हैं, छात्र रह चुके हैं, ठीक है। तो ऊपर के दोनों पॉइंट जो मैंने बताया आपको ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो याद रखिएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जो होंगे ये होंगे अब NCC के महानिदेशक। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसने होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे का अधिग्रहण कर लिया? तो अभी हाल ही में एक होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म जो थी नाइट स्टे, उसका अधिग्रहण कर लिया है पेटीएम ने। किसने? पेटीएम ने। अधिग्रहण मतलब कि उसको खरीद लिया है एक प्रकार से कहें। इससे अब आप लोग पेटीएम से भी होटल्स की बुकिंग्स कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पेटीएम ने 3 कैटेगरी ले रखी है, जैसे कि बजट, लग्जरी और बिजनेस फील्ड। तो इन 3 कैटेगरीज में होटल्स की बुकिंग की जा सकेगी, ठीक है। तो अब पेटीएम्स की 5,000 से ज़्यादा होटल्स के साथ भी भागीदारी हो चुकी है, तो यानी कि अब होटल की बुकिंग भी की जा सकेगी पेटीएम से। पेटीएम आया है तो पेटीएम के बारे में आप लोग ये पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है। तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के संस्थापक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है वर्ष 2019 को। अब वर्ष 2019 को क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि 1869 में पहली बार आवर्त सारणी की खोज हुई थी। और खोज किसने की थी? मेंडलीव ने। ठीक है, तो मेंडलीव ने 1869 में की थी आवर्त सारणी की खोज। तो इस बार का जो वर्ष है 2019 वो 150वीं वर्षगांठ है, यानी कि 150वीं एनिवर्सरी है 2019 आवर्त सारणी की खोज हुई। तो इसी वजह से 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। आवर्त सारणी पर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, एक तो फुल कॉन्सेप्ट की और एक तो बनाई है मैंने प्रैक्टिस सेट की। तो अगर आप लोगों ने आवर्त सारणी की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी वीडियो है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं एक वीडियो को, और एक वीडियो को 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। अगला है NSSO के सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में भारत की बेरोजगारी की दर में 4 दशकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो NSSO के सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में भारत की बेरोजगारी दर में 4 दशकों में 6.1% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट? 6.1% की वृद्धि हुई है NSSO की सर्वेक्षण के अनुसार। अब NSSO आया है तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने एक डाटा जारी किया है जिसमें बताया है कि बेरोजगारी की दर जो है भारत की 2017-18 में पिछले 4 दशकों में, 4 दशक यानी कि 4 डिकेड्स, तो यानी लगभग 40 वर्षों में 6.1% की दर से बढ़ गई है बेरोजगारी की दर। ओके, आपका अगर हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम्स है जैसे RPF वगैरह हो गया, SSC-GD वगैरह हो गया, SSC-GD का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आपको पता होगा। तो इन सब के लिए प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आप लोग यूज़ करके प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। आप कूपन कोड में अगर मिश्रा जी लिखते हैं तो 30 रुपये आपका लेस हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए विशेष योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने शिशु मृत्यु पर, जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत होगा ये कि महाराष्ट्र राज्य में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें पैदा होने वाले बच्चों को एक बेबी किट दी जाएगी और प्रत्येक बेबी किट की कीमत लगभग 2000 रुपये तक की होगी। और ये योजना लॉन्च किया है महाराष्ट्र के बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडा ने। किसने? पंकजा मुंडा, जो कि है महाराष्ट्र के बाल विकास मंत्री। तो उन्होंने ये योजना लॉन्च की है। इससे क्या होगा, महाराष्ट्र के लगभग 4 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो अब महाराष्ट्र आया है तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई। महाराष्ट्र के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के करंट टाइम पर गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव। और महाराष्ट्र के अगर हम लोग बात करें मुंबई हाई कोर्ट की, तो मुंबई हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल, यानी NH पाटिल। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लघु और सीमांत किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी कि उज्जीवन लघु वित्त बैंक ने, जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनके लिए किसान सुविधा ऋण नामक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, कौन सी? किसान सुविधा ऋण की योजना की शुरुआत की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब इस योजना में होगा क्या, ये किसानों को लोन दिया करेगी। ये जो बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके करंट टाइम पर MD और CEO हैं समित घोष। कौन है? समित घोष हैं इसके करंट टाइम पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO। क्लियर है? अगला है, हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के सदस्य बने? तो अभी हाल ही में UPSC के सदस्य बने हैं राजीव नयन चौबे। कौन? राजीव नयन चौबे बने हैं UPSC के सदस्य और इनको शपथ दिलाई है UPSC के जो करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना ने। किसने? अरविंद सक्सेना, जो कि हैं UPSC के अध्यक्ष, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अगर हम लोग बात करें राजीव नयन चौबे जी की, तो ये तमिलनाडु कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं। किस बैच के? 1981 बैच के ये तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं राजीव नयन चौबे जी, और इनको UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
इनके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अरविंद सक्सेना जी हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। क्लियर है। अगला है 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो 201 दिवसीय यानी कि वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं हमारे भारत की मिताली राज। ठीक है, मिताली राज 200 वनडे मैच खेल चुकी हैं। मिताली राज जो है 1999 में डेब्यू की थी, यानी कि पहला मैच खेली थी वनडे मैच, और अब तक 200 वनडे मैच खेल चुकी हैं। ये 36 ईयर की हो चुकी हैं। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है मिताली राज, और ये ओडीआई टीम की कैप्टन भी हैं इंडिया की। ठीक है, ओडीआई टीम की, ध्यान रखिएगा। इंडिया में अगर ओडीआई टीम की यानी कि वनडे मैचेस की बात करें तो उसकी कैप्टन है मिताली राज, और अगर टी20 की बात करें तो हरमनप्रीत कौर हैं इंडिया वुमेंस की टी20 टीम की कैप्टन। ठीक है, तो अभी तक के इनकी करियर की बात करें तो 200 वनडे मैच खेल चुकी हैं, 10 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं, और इसके साथ ही 85 टी20 मैच भी ये खेल चुकी हैं। और इंडियंस वुमेंस क्रिकेट टीम आई है, तो हम लोग इसके कोच का नाम जान लेते हैं। तो इंडियंस वुमेंस क्रिकेट टीम के कोच है करंट टाइम पर WV रमन। कौन है? WV रमन। अभी हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं, तो आप लोग को इनका नाम याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन पर किस नाम से यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में दूरदर्शन पर एक रग रग में गंगा नाम का यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम शुरू किया गया, और शुरू किसने किया है? केंद्रीय जल संसाधन और सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने ही इस यात्रा वृत्तांत को शुरू किया है। ठीक है, और इसके साथ ही मेरी गंगा प्रश्नोत्तरी भी शुरू की गई है। किस नाम से? मेरी गंगा नाम की एक प्रश्नोत्तरी भी शुरू की गई है इसी के साथ में। और अगर आपसे पूछे यात्रा वृत्तांत तो आप बताएंगे रग रग में गंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग SSC GD या फिर RPF SI या फिर RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछा था, जैसे कि मैं रोज़ पूछता हूँ, जिसमें पहला था फेडरल बैंक के MD और CEO कौन है। तो फेडरल बैंक के करंट टाइम पर MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवास। कौन है? श्याम श्रीनिवास। नेक्स्ट था महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या होती है? क्यात होती है, रियाल होती है, दिनार होती है या फिर रूबल होती है। अगला क्वेश्चन है, ICICI बैंक के MD और CEO कौन है। ये MD और CEO बहुत पूछे जाते हैं बैंकों के, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस वजह से मैंने रिवीजन कराने के लिए ही दिया है ये क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक वो पहुंच जाए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.